को कह रहा है कि बेटा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, बेटे के तेवर नहीं बदलते। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्ज। बाप ने कहा बेटा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। बेटे का दिल आवेज जवाब सुनिए। बेटा सर झुका देता, इम्तिसाले अमर था, हुक्म की तामील थी। बेटा कहता जी जैसे आपकी मर्जी, ये भी इम्तिसाले अमर था। बेटा खामोशी से झुक जाता, ये भी इम्तिसाले अमर था। गर्दन रख देता, ये इम्तिसाले अमर था। बेटा कहता जी जैसे आप चाहें, इम्तिसाले अमर था। लेकिन बेटे ने जो जवाब दिया कयामत तक उसको भी सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। बाप ने कहा बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं। जवाब क्या आया? या आबाते, ऐ मेरे अब्बू। जरा देखिए बाप का ये कहना कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, उसके जवाब में तेवर नहीं बदलते। चेहरे पर जलाल और गुस्सा और अजीब सी कैफियत पैदा नहीं होती कि मेरे बाप आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब बाप बोला बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं, तो फर्मा बरदार बेटा क्या बोलता है? या अबाते, ऐ मेरे बाप। अल्लाह अकबर। तुम तो ज़बह करना चाहते हो। या अबा तिफ़अल मा तुमर। अब्बू ज़बह क्या है, जो करना है कीजिए। ये नहीं कहा कि ज़बह करना चाहते हैं, हाँ ज़बह कर लीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह से देना ये मुकम्मल फर्मा बरदारी थी। बाप कहता या अबा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। तो बेटा कहता हाँ मुझे ज़बह कर लीजिए। या अबा तिज़बह, हाँ मुझे ज़बह कर लीजिए। लेकिन बेटा ये नहीं कहता कि ज़बह कर लीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह में नहीं कहा, बल्कि जवाब दो कदम आगे बढ़ के दिया। या अबा तिफ़अल मा तुमर। माँ में उमूम है, अब्बू ज़बह क्या, जो भी करना है कीजिए। रही बात मेरी, गर्दन पे छुरी चलेगी, बदन तो तड़पेगा, लेकिन सत्ताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे रब ने चाहा तो सब्र करके देखा। अगर रब के हुक्म की तामील में नौनहाल बेटे की गर्दन पे छुरी रखने का अज़म और इसाल की ये कहानी आप रकम करने जा रहे हैं, तो आप मेरा मंजर भी देखेंगे कि मैं तड़पूंगा भी नहीं। या अबा तिफ़अल मा तुमर सताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप देखेंगे मैं सब्र करके देखूंगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। कुरान बताता है जब दोनों राजी हो गए। किस बात पे राजी हो गए? फलां नंबर की गाड़ी खरीद लें, फलां बंगला खरीद लें, फलां फैक्ट्री खरीद लें। बाप और बेटे ने यह तय किया नहीं, बाप ज़बह करने पे राजी हो गया और बेटा ज़बह होने पे राजी हो गया। फलम्मा अस्लमा, एक तो हमारा इस्लाम है, यहां देखो इनका इस्लाम। अल इस्लाम गर्दन निहादन। इस्लाम का माना यह है गर्दन रख देना, अपनी मर्जी छोड़ देना। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने गर्दनें रख दी, दोनों ने इस जो है वो ये तय कर लिया, बाप ने ज़बह करने का तय कर लिया, बेटा ने ज़बह होने का तय कर लिया। वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। इस पर दो कौल हैं। तल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल यूं लटाया कि उल्टा लटाया, ताकि पीछे से ज़बह करे, बेटे का मन मुंह चेहरा सामने ना हो, ज़बह करने में रुकावट न बन जाए। कोई बेटा मामूली तो नहीं, इसकी पेशानी में नबूवत के उजाले चमक रहे। तो बेटे को लटा दिया और उल्टा लटाया। तल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल लटाया। लेकिन मुफस्सिरीन की एक जमात ने कहा नहीं, उल्टा नहीं लटाया। तो तल्लहु लिल जबीन का माना क्या हुआ? जिस तरह हम आप जानवर को ज़बह करते हैं तो उसकी गर्दन को खम दे के पीछे जमीन पे लगा देते हैं ताकि उसकी रगें तन जाएं और गर्दन खुल जाए और छुरी फेरने में आसानी हो और जल्दी से जो है वो रगें कट जाएं। कहा कि बेटे की रेशम जैसी नाजुक गर्दन को मोड़ के पत्थर पर पेशानी को लगाया। अल्लाह अकबर। बेटे को रस्सियों से बांधा हुआ था और अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, और ये बेटे ने कहा था अब्बू मुझे रस्सियों में जकड़ ले, शिद्दत की दर्द होगी, कहीं तड़प ना जाऊं, और ऐसा ना हो कि रब के हुक्म की तामील में आपको ताखीर ना हो। तो बाप ने अपने हाथों से अपने बेटे को जकड़ा था, लेकिन जूं ही छुरी पकड़ के बाप बेटे को ज़बह करने लगा,
بیٹے نے آواز دی ابا جان رک جائیے. کیوں بیٹا پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں یہ میری رسیاں اتار دیجئے. بیٹا کیوں اتاروں؟ خود تو کہا تھا مجھے رسیوں سے جکڑ لو. ابا جان میری رسیاں اتار دیجئے. کہیں کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا. کھول دیجئے رسیاں نہیں تڑپوں. اللہ اکبر. رسیاں کھول دی جاتی ہیں. کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا. چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی کیا نہیں تھا. منا کی وادی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں. آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے حورے غلمان اور رضوان جنت بھی دیکھ رہے ہیں. مالک قیامت آنے والی ہے. کہا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، سجدے تو ہم کریں گے. ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دیکھ. لاؤ سارے سجدے، اپنے قیام لاؤ، اپنے